नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीबोर्ड की अपर रो की टाइपिंग के बारे में। जो होम रो की टाइपिंग थी उसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड का जो ये हिस्सा होता है इसको कहते हैं राइट पार्ट। इसके सारे बटन हम अपने राइट हैंड से टाइप करेंगे। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं लेफ्ट पार्ट। इसके सारे बटन हम अपने लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको बताया था कि कीबोर्ड की टाइपिंग के लिए कीबोर्ड पर 4 रोज होते हैं: होम रो, अपर रो, डाउन रो और न्यूमेरिक रो। तो होम रो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपर रो की टाइपिंग टेक्निक्स के बारे में देखते हैं। तो चाहे हमें अपर रो की टाइपिंग करनी है, चाहे होम रो की, चाहे डाउन रो की, चाहे न्यूमेरिक रो की, हर बार हमारी उंगलियां होम रो पे ही रहेंगी। कैसे रहेंगी? ये जो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर है ए पे, जो रिंग फिंगर है वो एस पे, जो मिडल फिंगर है वो डी पे, जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ पे, और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो जे पे, मिडल फिंगर के पे, रिंग फिंगर एल पे और लिटिल फिंगर सेमीकोलन पे रहेगी, और दोनों हाथों के थंब स्पेस बार पे रहेंगे। ऐसे ही उंगलियां रखनी है दोस्तों। हमें जो भी बटन हमें दबाना है वो बटन दबा के वो उंगली उठानी है, वो बटन दबाना है और वापस से उस उंगली को होम रो पे ले आना है। तो अपर रो क्या है? हमारी QWERTYUIOP, ये हमारी अपर रो है। इसकी टाइपिंग हम देखते हैं कैसे करनी है। ऐसे उंगलियां रखी हमने ASDF और JKL सेमीकोलन और अंगूठे स्पेस बार पे। तो जब हमें क्यू दबानी है अपर रो की, जिस उंगली से हम ए दबाते हैं लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, उससे क्यू दबाएंगे और वापस आ जाएंगे होम रो पे, और रिंग फिंगर से W दबाएंगे और होम रो पे वापस आ जाएंगे, और मिडल फिंगर उठाएंगे, इससे E दबाएंगे और वापस D पे आ जाएंगे, और इंडेक्स फिंगर से R दबाएंगे और वापस होम रो पे आ जाएंगे, और फिर उसी इंडेक्स फिंगर से T दबाएंगे और वापस F पे आ जाएंगे। और फिर राइट हैंड की उंगलियां, जो इंडेक्स फिंगर है उससे Y टाइप करेंगे और वापस आ जाएंगे, उसी इंडेक्स फिंगर से U दबाएंगे और वापस होम रो पे आ जाएंगे, और फिर मिडल फिंगर को उठाएंगे और इससे I टाइप करेंगे और वापस K पे आ जाएगी उंगली। राइट हैंड की रिंग फिंगर से O टाइप होगा और फिर वापस होम रो पे आ जाएंगे, और लिटिल फिंगर से P को दबाएंगे, वो उंगली ऊपर उठाएंगे और उसको आगे लेके जाएंगे और P दबाएंगे और वापस होम रो पे आ जाएंगे दोस्तों। स्पेस दबाना है तो किसी भी अंगूठे से दबा सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है। अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड के अंगूठे से दबा लीजिए, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे से दबा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये थंब। और वैसे ही राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से हम दबाएंगे Q, रिंग फिंगर से W, मिडल फिंगर से E और इंडेक्स फिंगर से R, और इंडेक्स फिंगर से ही T टाइप होगी। और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से Y और उसी इंडेक्स फिंगर से U और मिडल फिंगर से I, रिंग फिंगर से O टाइप होगा और लिटिल फिंगर से P टाइप होगा, और थंब से स्पेस बार टाइप होगा दोस्तों। तो इस डायग्राम को एक बार ध्यान में रख लेना, आपको समझने में आसानी होगी। चाहे हमने कोई भी बटन दबाना है अपर रो का, उस उंगली को उठाना है, जो मैंने आपको बताई है कि किस उंगली से कौन सा बटन दबाना है, उस उंगली को उठाना है। वो बाकी उंगलियां वही रहेंगी होम रो पे। वो बटन दबा के और उंगली को वापस होम रो पे ले आना है दोस्तों। करना तो वैसे ऐसे है, टेक्निक तो ये है, लेकिन उंगलियों का आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था, ये F और ये जो J बटन है, इनके ऊपर छोटी छोटी 2 उभरी लाइन बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये लाइन थोड़ी उभरी हुई है ताकि हमारी उंगलियों को फील हो। ये लाइनें क्यों होती हैं? ताकि जब हम उंगलियाँ रखें होम रो के अलावा किसी भी और रो पर, जब हमें उंगलियां लेके जानी है टाइप करना, तो अगर हम वापस आएंगे, क्योंकि कीबोर्ड तो हमें देखना नहीं, हमारा ध्यान सारा मॉनिटर पर होगा। जब हम इन उंगलियों को वापस लेके आएंगे तो जब ये इन उभरी हुई लाइनों को टच करेंगी तो हमें ये ध्यान में आ जाएगा कि हमारी उंगलियां बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गई हैं दोस्तों। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी बटन दबाने में दिक्कत हो रही है अपर रो का, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको आसान लगे तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये F पे जो उंगलियां इंडेक्स, इसको स्थिर रखना है दोस्तों। बाकी सारी उंगलियों को उठा लीजिए और वो बटन दबा के आप वापस आ सकते हैं। जैसे इंडेक्स फिंगर को मैंने यहाँ स्थिर रखा है, F वाली को, बाकी उंगलियां उठा ली। जो भी बटन दबाना है दबा के मैं ऐसे वापस आ जा रहा हूँ, ऐसे। अगर आपको ये आसान लगा तो ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे इधर J पर मैंने स्थिर रखी, जो भी बटन दबाना है दबा के वापस आ गए। बस J और F की उंगलियां स्थिर रखनी है ताकि वो उभरी हुई लाइनों पर टच करती रहें और बाकी की उंगलियां खुद ब खुद अच्छी स्थिति में आ जाएं। तो चलिए टाइप करके देखते हैं। QWERT YUIOP, QWERT YUIOP
P ऐसे टाइप करना है दोस्तों आपको। तो 2-3 टिप्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। किसी भी उंगली से कोई भी बटन दबा रहे हो तो बटन दबाते वक्त अपने मन में वो अक्षर दोहराना है। जिस उंगली से मैं बटन दबा रहा हूँ तो वो मन में रिपीट करते जाना, हर बार मन में दोहराते जाना, ताकि वो बटन आपकी उंगलियों के साथ आपके दिमाग में बैठ जाए कि कौन सा बटन, कौन सा अक्षर कौन सी उंगली पे है दोस्तों। और एक और टिप है दोस्तों कि जब भी आपको कोई बटन दबाना है, जब भी आपको टाइपिंग करनी है, तो जो भी अक्षर आप दबा रहे हो तो वो बोल बोल के दबाना है आपको, क्योंकि बोलने से आपके मन में वो अक्षर बैठ जाएंगे, वो घर कर जाएंगे। जैसे देखिए ऐसे QWERT YUIOP ऐसे बोल बोल के दबाना है। और एक और टिप है दोस्तों कि जब आपको उंगलियां रखनी है होम प्रो पे, बिल्कुल ऐसे गड़ा के उंगलियां नहीं रखनी, सख्ती से नहीं रखनी दोस्तों। उंगलियों में और इन बटनों में हल्का सा टच होना चाहिए, ताकि इन उंगलियों जब आप इन उंगलियों को उठा के दूसरी रो पर लेके जाओगे, गलती से आपसे वो बटन ना दब जाए होम रो का। थोड़ी सी हल्की से टच होनी चाहिए होम रो की बटन्स पर आपकी उंगलियां, ताकि दूसरे बटन टाइप करने में आपको आसानी हो। तो चलिए अब टाइपिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं दोस्तों। Q 10 बार दबाना है, W 10 बार दबाना है, E 10 बार दबाना है, R 10 बार दबाना है, T ये भी 10 बार दबाना है, Y U 10 बार, I 10 बार दबाना है आपको, O 10 बार दबा के टाइपिंग, P को भी 10 बार दबाना। फिर 2 अक्षर दबाने हैं, QW ये दोनों दबाने हैं 10 बार। फिर 3 दबाने हैं, QWE इनको 10 बार दबाना है। फिर 4 QWER इनको 10 बार दबाना है। फिर 5 अक्षर दबाने हैं, QWERT इनको 10 बार दबाना है। फिर यहाँ से YU फिर YUI फिर 4 अक्षरों को दबाना है, YUIO 5 को, YUIOP इनको लगातार 10 बार दबा के देखने हैं दोस्तों। और ये स्क्रीन पर कुछ और वर्ड्स हैं दोस्तों, इनको भी दबा के देखना है। जैसे पहले वेट है WET 10 बार दबाना है। फिर POY 10 बार दबाना है इसको आपने। फिर आउट OUT इसको 10 बार दबाना है। फिर पुट PUT इसको 10 बार दबाना है आपने। फिर पेट PET फिर क्विट QUIT फिर टॉप TOP 10 बार इनको दबाना। फिर पॉट POT ऑप्ट OPT इनको 10 बार टाइप करके देखना आपने। फिर टिप TIP फिर पिट PIT फिर विट WIT WIP रिप RIP 10 बार। YIP WEP को 10 बार दबाना। फिर रिट RIT 10 बार दबाना। POUT फिर ROT इनको भी 10 बार दबाना। फिर ROP और ये स्क्रीन पर मैंने कुछ वर्ड्स और कुछ अक्षर दिए हैं दोस्तों। इन अक्षरों को, इन वर्ड्स को आपने टाइप करना है लगातार 2-3 दिन तक, 1-1 घंटा आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है।